नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बीमारी के बारे में बताऊंगा और इसके होम्योपैथिक इलाज भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस और इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस ये क्या है। अब इसको आसान शब्दों में जाने तो डीप मतलब गहरा, वेन मतलब खून की नली और थ्रोम्बोसिस मतलब खून का थक्का बनना। यानी कि आपके खून की नली में खून का थक्का बनना ही डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहलाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस यहाँ इसलिए कहा जाता है कि ये आपके जो वेन है, जो खून की नली है, वो इंटरनली जो नली है उसमें खून का अगर थक्का बनने लगता है तो उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। एक ऐसी नली होती है सुपरफिशियल जिसे आप आसानी से महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, और एक ऐसी नली होती है जो कि आपके मसल्स के अंदर होती है, वो डीपली होती है, गहराई में होती है, इसीलिए इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। यानी कि इस वेन में, इस खून की नली में आपके जो ब्लड सप्लाई हो रहे हैं, पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, उसमें कहीं भी अगर उस जो खून की नली की जो अंदर की जो लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर होती है, उसमें किसी कारणवश इंजरी हो गई हो या दबाव पड़ गया हो तो उसके कारण उसमें जो ब्लड का जो सप्लाई होता है वो थोड़ा सा धीरे धीरे होने लगता है और आपका ब्लड मोटा हो जाता है और वो धीरे धीरे क्लॉट होने लगते हैं, यार थक्के की तरह जमने लगते हैं। तो इसी को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं। सिर्फ कुछ लोगों को ही ये होता है। दोस्तों, ये जो खून की नली में जो थ्रोम्बोसिस होती है, जो थक्के बनते हैं, वो ज़्यादातर आपके पैर के घुटनों के पीछे आप देखते होइएगा एक मोटा सा नस बाहर उभरा हुआ है और वो जैसे लगता है वहाँ पे रस्सी, आप जैसे रस्सी देखते हैं, रस्सी का जैसा बनावट होता है, उस तरह का शेप आपको दिखाई देने लगता है। तो इस तरह के अगर शेप दिखाई देने लगे तो आप समझ जाइए कि ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस से सफ़र कर रहे हैं। इसके कारण क्या होते हैं? कारण की बात अगर हम करें तो सबसे पहला कारण ये होता है कि अगर आपको किसी भी तरह की सर्जरी हुई है और आप लंबे रेस्ट पे हैं, आपको बेड रेस्ट है, बहुत लंबा बेड रेस्ट करना पड़ रहा है, तो उस वजह से भी ये थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उन लोगों में ये होता है। जैसे कि अगर आपको पैरालिसिस का भी अटैक है, उसमें भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, दोस्तों अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाता है तो आपका ब्लड मोटा हो जाता है, ब्लड पतला होता है और वो धीरे धीरे मोटा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के कारण। और दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के कारण भी आपको थ्रोम्बोसिस होने का चांसेस रहता है। अगर इस केस में थ्रोम्बोसिस होता है तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। एक कंडीशंस होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दोस्तों पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसका कॉम्प्लिकेशंस है, यानी कि अगर आपको खून मोटा हो रहा है या थक्के बन गए हैं तो वो जो ब्लड पूरे बॉडी में जाता है, हार्ट में भी जाता है, तो वो जब आपके पल्मोनरी एरिया हार्ट में जाता है तो हार्ट में वो थक्का जाता है, उसके थ्रू लंग्स में जाता है, तो इसी में एम्बोलिज्म पैदा कर देता है। वो खून का जो रफ्तार होता है उसको कम कर देता है और आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म की समस्या आती है और इस तरह कंडीशंस में आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाता है। तो दोस्तों थ्रोम्बोसिस अगर है आपको तो इसे हल्के में न लें, आप जल्द से जल्द
अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। तो 2 कारण मैंने आपको बताया, एक कि अगर आपको मेडिकेशन हो रहा है, सर्जरी हुई है, लंबे बेड रेस्ट में है, उसके कारण आपको थ्रोम्बोसिस हो सकता है। दूसरा ये है कि आपको ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की अगर मात्रा बढ़ गई है तो उसके कारण आपको ये हो सकता है। तीसरा कारण ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ही स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करने से आपका ब्लड मोटा होता है और ब्लड में क्लॉट बनने लगते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो जल्द से जल्द इसे छोड़ दें। अगला कारण ये है कि अगर आपको मोटापा हो गया है, आप मोटापे के शिकार हो गए हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपकी जो वेन होती है वो नैरो हो जाती है, यानी दब जाती है। तो दब जाने के दरमियान भी आपका ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा और वो मोटा होने लगेगा, थक्का थक्का के जैसे, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर के कारण वेन में इंजरी होगी और इंजरी जैसे ही होगी तो ब्लड जमने लग जाएगा। तो दोस्तों इसी को आप आसान भाषा में आप समझ गए होंगे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है और ये क्यों होता है। अब हम जानते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। साइन के बारे में आपको बताया कि आपके पैर के घुटनों के पीछे वाले जो एरिया होता है उसमें ऐसा लगा कि जैसे रस्सी जैसा रहता है, रस्सी का एक बंडल आपके पैरों में दिखने लगता है, उस तरह के उभार आपको नज़र आने लगते हैं। आपके पैरों में सूजन आ जाती है, टच करने पे गर्म लगता है, वहाँ पे आप उसे टच नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नीलापन हो जाता है, कभी कभी रेडनेस भी रहता है, चलने में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है और सूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको लगता है कि फाइलेरिया हो गया है, यानी कि वेरिकोज वेंस आपको लगता है। कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि ये फाइलेरिया है या डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको कंफर्म कैसे किया जाए कि ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। तो दोस्तों इसके लिए आप एमआरआई करवा सकते हैं। एमआरआई से ये कंफर्म हो जाता है कि आपको थ्रोम्बोसिस हो गया है, यानी कि आपके वेन में थ्रोम्बोसिस हो गया है। तो आप इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हो। दोस्तों ये कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन भी पैदा कर देता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पैर के घुटनों के पीछे एक रस्सी नुमा उभार बन चुका है, तो आप ज़्यादा देर न करें, सेल्फ मेडिकेशन न करें, किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से आप संपर्क करें और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कुछ दिनों तक आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ेगी, लेकिन 100% ये क्योर हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसके होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं जो कि आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस में यूज की जाती है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आपको अगर सर्जरी हुई है, सर्जरी के कारण आपको लंबे रेस्ट करना पड़ रहा है और उसके कारण आपको थ्रोम्बोसिस की शिकायत हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको अर्निका मॉन्टेना यूज करना है। अर्निका मॉन्टेना 1 mg पोटेंसी में सप्ताह में 2 बूंद आपको लेना है। इसके साथ साथ अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसमें मैं एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताता हूँ, उसे आपको लेना है। उसमें आपको कार्डवस मेराइनस और इलियम सटाइवा मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है। दोनों को मिक्स करके 10 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको लेनी है। ये 2 मेडिसिन्स को लेकर के आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें कोई समस्या है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप पेड कंसल्टेशन के थ्रू मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।